स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? तो हिंदी के अंतर्गत आप सभी को पता ही होगा कि हम क्या पढ़ते थे, क्योंकि हमारी जो ये ईदगाह कहानी है इसका तो 3-4 लेक्चर हमने पढ़ लिया है, इसलिए आपको पता ही होगा इसमें किसकी बात बताई गई है ना? सभी को पता किसकी बात बताई गई है बच्चों? तो हाँ, इसमें हामिद की बात बताई गई है। हामिद एक गरीब लड़का है, फिर भी उसमें इतनी ही प्रसन्नता है और बुद्धि चातुर्य है, और ये जो इसके गुण है वह हमें दिखाई देता है। तो ये सब कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं। और ईदगाह जाकर क्या होता है? तो ईदगाह जाकर ये सभी जो उसके मित्र है वह सभी के पास पैसे है, और हामिद के पास सिर्फ कितने पैसे हैं? हाँ, 3 ही पैसे हामिद के पास है, इसलिए वह 3 पैसों को बर्बाद करना नहीं चाहता। इसमें चकडोड़ में बैठकर 2-3 चक्कर में उसका जो ये पैसा है वो बर्बाद करना नहीं चाहता। तो सब जो बच्चे हैं वह चकडोड़ में बैठते हैं और खिलौने की दुकान पर जाते खिलौने खरीदते हैं, और मिठाइयों की दुकान पर जाकर सब मिठाई खाते हैं। और हामिद है वह न मिठाई खाता है, न खिलौने खरीदते हैं, और न चकडोड़ में बैठते हैं। वह दूर पर खड़ा होकर यह सब दृश्य देखते हैं। तो उसके जो मित्र है मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, ये सब माटी के खिलौने खरीदते हैं। इसमें से किसी ने भिश्ती, किसी ने सिपाही और किसी ने वकील के जो खिलौने होते हैं वह सब खरीदते हैं। और खिलौने की दुकान खत्म हो गई, मिठाइयों की दुकान खत्म हो गई, और अब किसकी दुकान आती है? आपको पता ही होगा, क्योंकि अगले लेक्चर में मैंने बताया था। अब आती है लोहे की दुकान। तो लोहे की दुकान तो बच्चों के काम की नहीं होती, इसलिए कोई लोहे की दुकान पर खड़े होते नहीं है, सब चले जाते हैं। फिर जो हामिद है वह लोहे की दुकान पर रुकता है, और बच्चों क्या देखता है वह? हाँ, वह चिमटा देखता है, और चिमटा देखकर उसका मन होता है कि वह चिमटा उसकी अम्मा के लिए खरीद ले। और जब अम्मा रोटी बनाती है तब तवे में से रोटी उतारती है, तब उसका हाथ, उसकी अंगुलियां जल जाती है। तो यह में जो चिमटा है वह खरीद लेता, तो अम्मा का हाथ कभी नहीं जलता। और उसको ऐसी क्या फुर्सत है उसके पास कि वह बाजार में जाए और ये चिमटा खरीदे, और इसके पास इतने पैसे भी क्या है कि वह यह चिमटा खरीद सके, और जो उसका हाथ जलता है उसको रोक सके। इसलिए यह बच्चे जो है सारी उसकी जो इच्छाएं है उसका दमन करके उसकी अम्मा को खुश रखने के लिए, उसकी अम्मा के लिए यह चिमटा खरीदता है। उसको सभी इच्छाएं होती है। जब खिलौना सब खरीदते हैं, उसके मित्रों मिठाइयाँ खाते हैं, जब यह सभी बच्चे जो है वह मेले में जाकर चकडोड़ में बैठते हैं, तो यह सभी इच्छाएं स्वाभाविक है, बालक है, इसलिए उसको होती ही है। और ये सभी इच्छाएं दमन करके वह चुपचाप एक और खड़ा है, और लोहे की दुकान जब आती है तब उसकी अम्मा के लिए वह सिर्फ चिमटा ही खरीदता है। तो यह पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे। तो यह अम्मा के लिए क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। तो यह चिमटा लेकर मैं घर जाता तो दादी भी प्रसन्न होती बहुत, और खुश होकर मुझे आशीर्वाद देती, दुआएं देती। दुआएं का मतलब आशीर्वाद देती है। और ये जो खिलौने हैं वह तो हाथ में से गिर जाए तो चूर चूर हो जाए, और उस पर थोड़ा सा पानी पड़े तो उसका रंग वह धुल जाए। इसलिए यह माटी का खिलौना किस काम का? वह पड़े तो भी चूर चूर हो जाए, और इसमें पानी पड़े तो भी उसका रंग जो है वह धुल जाए। इसलिए यह माटी का रंग जो खिलौना है वह किस काम का है? तो इसके बाद का जो पैराग्राफ है, हामिद के साथी आगे बढ़ गए। उसके जो साथी है, मित्र है, वो आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ हामिद ही लोहे की दुकान पर खड़े रहते हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। सबील का मतलब क्या होता है बच्चों? तो जब आपको पता ही होगा, जब रोजे आते हैं
मुस्लिम लोग के जो त्योहार आते हैं, ईद और रोजे, तब जगह जगह पर शरबत और पानी पिलाया जाता है। आपकी नज़र में, आप जब बाजार में जाते हैं तब आपकी नज़र में ये देखने को मिलता है ना। कभी कभी आपको देखा है कि शरबत और पानी जगह जगह पर रखे हुए हैं। तो यह सबिल है, वह है पानी या शरबत पिलाने की जो जगह होती है वह। यह सब जो बच्चों है वह सबिल पर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, सब कितने लालची है। सभी का काम पूरा हो गया तो वह चल जाते हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। जो हामिद है मन में सोचता है कि यह सभी जो मेरे मित्र है वह कितना लालची है, सभी ने मिठाई खाई पर मुझे किसी ने नहीं पूछा और किसी ने भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। पर ऐसे कहते हैं कि मेरा यह काम कर दो, मेरा यह काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, पर आज मेरे पास पैसे नहीं है तो ये सब मिठाई खा रहे हैं। किसी ने भी मुझे एक मिठाई नहीं दी और नहीं किया कि तुम खाओ। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। तो यह सब किसी ने काम करने को मुझे कहा तो मैं उसको कहूँगा कि आपने मिठाई खा ली, आपका मुंह चटोरी हो गया, आपका मुंह चटपट होता है तो वह चटोरी हो गया और आपकी मुंह में क्या पड़ेगा, फोड़े फंसियाँ निकलेंगी आपके मुंह में, आपका मुंह सड़ेगा क्योंकि मिठाइयाँ तुमने अकेले अकेले खा ली है इसलिए। और तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। तब यह बच्चों घर से पैसे चुराएंगे और ये सब घर जाकर मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देकर मेरे हाथ से लेंगी। ये जो बच्चे हैं वो पैसे कहाँ से लाए हैं, अपने घर में से ही चुरा कर लाए हैं। तो यह उसके माता पिता को पता चला तो घर पर जाकर ये सभी को मारते हैं। और मेरी अम्मा जो है यह चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। यह सब जब खिलौना लेकर घर जाते हैं तो उसके घर वालों है वह उसको मारेंगे क्योंकि यह पैसा चुरा कर उसने खिलौना ले है, मिठाइयाँ खा थी, इसलिए जो मैं तो यह चिमटा लेकर जाता तो मेरी अम्मा मुझे हाथ में से ये चिमटा लेगी और वह बोलेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। मेरा जो यह खिलौना है वह कितना अच्छा है। यह मेरी अम्मा कहेगी कि यह लड़का जो मेरा लड़का है वह कितना अच्छा है कि मेरे लिए ये चिमटा लाया है। खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देंगे, दुआएं आशीर्वाद। जब मैं ये चिमटा लेकर घर जाऊँ तो मेरी अम्मा मुझे आशीर्वाद देगी और ये खिलौना लेकर जब सभी बच्चे घर जाएंगे तो कौन उसके दुआएं देंगे, कोई दुआएं देंगे नहीं, सभी लोग उसको डांटेंगे। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। जब बड़े लोग बूढ़े लोग दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं तो वह आशीर्वाद और दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है और तुरंत सुनी जाती है। अल्लाह ईश्वर परमात्मा ये जो दुआएं होती है, आशीर्वाद होते हैं बड़ों के, वह सुनते हैं, तुरंत उसको सुन लेते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। हामिद कहते हैं कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं गरीब सही, मैं गरीब हूँ यह सही है, लेकिन मैं किसी के पास मांगने तो नहीं गया ना। तो उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। वह दुकानदार से पूछता है क्योंकि उसे चिमटा लेना है। चिमटे लेने से पहले ये सभी जो विचार है उसके मन में चल रहे हैं कि मैं चिमटा लेकर घर जाऊँ, ये होगा वो होगा, ये सभी उसके दिमाग में चल रहे हैं। और चिमटा तो अभी खरीदा ही नहीं उसने, तब भी उसके दिमाग में ये सब जो विचार है वह चल रहे हैं। दुकानदार से वह पूछता है कि यह चिमटा का क्या है, उसका दाम क्या है। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार उसे कहते हैं कि 6 पैसे लगेंगे। हामिद के पास कितने पैसे हैं,
सिर्फ 3 पैसे है, तो 2 गुने पैसे है। चिमटे का 6 पैसे है और उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे है, तो क्या करेगा? हामिद का दिल बैठ गया। फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। हामिद का दिल बैठ गया। दिल बैठ जाना वह एक मुहावरा है। उसका अर्थ क्या होता है? हताश या निराश होना। दिल बैठ जाना उसका अर्थ होता है हताश या निराश होना। तो उसका दिल बैठ जाता है क्योंकि 6 पैसे किए हैं दुकानदार ने, इसलिए उसका दिल बैठ जाता है। उसके बाद तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं। ठीक ठीक, 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने क्या कहा कि 6 पैसे है पर आपको लेना है तो 5 पैसे में लूंगा, लेना है तो लो, बाकी चल बसो, आगे चलो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। कलेजा मजबूत करना वह भी मुहावरा है। कलेजा मजबूत करना, हिम्मत जुटाना, क्योंकि उसने दादी के लिए चिमटा खरीदना है, इसलिए वह हिम्मत रखता है और अकेला है सिर्फ लोहे की दुकान पर और छोटा बच्चा है, इसलिए वह कलेजा मजबूत करके बोलता है। क्या बोलता है? 3 पैसे लोगे? दुकानदार से कहते हैं कि मेरे पास 3 पैसे है, 3 पैसे लेंगे। और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। घुड़किया का मतलब होता है डांट। जो दुकानदार न उसकी डांट न सुने, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। बोलकर 3 पैसे लोगे, ऐसा बोलकर वह आगे चल जाता है। दुकानदार की घुटकियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुटकियां नहीं दी। दुकानदार उसको डांटता नहीं है, बुलाकर चिमटा दे देता है। यह हामिद कहता है कि 3 पैसे लोगे, यह सा बोलकर वह आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसको डर था कि दुकानदार मुझे डांटेंगे। उसके 5 पैसे का जो 5 पैसे का चिमटा है और उसने 3 पैसे में मांगे हैं, इसलिए उसको ऐसा डर है कि दुकानदार मुझे डांटेंगे। और दुकानदार ने उसको डांटा नहीं, फिर उसको चिमटा दे दिया है। और हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। अब उसके पास चिमटा आ गया, हामिद के पास। तो चिमटा कंधे पर रखा मानो बंदूक है। खंभा ઉપર પોતે ચીપિયો લીધો છે એટલે એને ગર્વ થાય છે કે મારી પાસે ચીપિયો છે, મેં ચીપિયો ખરીદો મારી મા માટે, મારી માને કામમાં આવે એટલા માટે મેં ચીપિયો ખરીદો છે, એટલે એને એવો ગર્વ થાય છે। કારણ કે બાળક છે, સ્વાભાવિક છે, એનું મન છે પોતે એની મા માટે પોતાના બધા જ જે ઈચ્છાઓ છે એ દબાવી દે અને પોતે કાંઈ ખરીદ્યું નથી કાંઈ ખાધું નથી કાંઈ પીધું, પણ એની અમ્મા માટે એને શું ખરીદ્યું છે? ચીપિયો, કે જેથી મારી માના હાથ ન દાજે રોટલી બનાવે ત્યારે, એટલે એને ચીપિયો લીધો છે। અને હવે એને ગર્વથી એને ખંભા ઉપર રાખ્યો કે જાણે બંદૂક ન હોય એવું એને લાગે છે। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। અને એવી રીતથી શાને જાણે બંદૂક ખંભા ઉપર રાખી અને એના મિત્રો જે હતા શાનથી એની પાસે જાય છે। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? उसके जो मित्र है वह कहते हैं, मोहसिन ने हंसकर, એનો મિત્ર છે મોહસિન, એ હસે છે અને કહે છે આ ચીમ્પિયો હું લેવો છે બુદ્ધિ વગરના, इसका क्या करेगा, आने तू शू करीश? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिराओ, सारी पसलियां चूर चूर हो जाए बच्चों की। क्या कहते हैं हामिद कहते हैं कि એનો ચીપિયોની પાસે હતો એ ઊંચેથી નીચે પછાડે છે જમીન ઉપર, પણ ચીપિયો છે લોખંડનો છે, એને કાંઈ થાય નહીં। એટલે એના મિત્રને કહે છે કે તારો ભીસ્તી છે, એને ભીસ્તી લીધો હતો ને માટીનો તો રમકડાનો, તો તારો ભીસ્તીને પછાડ, ખબર પડે કે શું થાય છે। જો મારો ચીપિયો છે એને કાંઈ થતું નથી, અને આવી જ રીતે જો તારો ભીસ્તી તું ઉપરથી જમીન ઉપર પછાડ તો ચૂર ચૂર થઈ જાય, ટુકડે ટુકડા થઈ જશે। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद शू कहे छे? महमूद कहे छे तो आ चीपियो छे, कहीं आ थोड़ुं रमकड़ू छे कहीं? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। हामिद कहे छे कि खिलौना रमकड़ू नहीं तो शू थयुं? क्यों नहीं? खिलौना क्यों नहीं है? रमकड़ू शू कामे नहीं? जो आने हूँ खंभा पर राखूँ तो बंदूक थई जाए, हाथ में राखूँ तो फकीर जे साधु संतो पासे ओलो होय चीपियो ए चीपियो थई जाए, अने एने मंजीरानुं काम आम करीए तो वगड़े होतो तो मंजीरानुं काम पण हूँ लई सकूं छूं। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए।
એક જ ચીપિયો જો હું આમ કરું તો તમારા બધાય રમકડાની જાન, બધાય રમકડાના પ્રાણ વયા છે. કારણ કે એની પાસે જે રમકડા હતા, વકીલ ને ભીસ્તી ને સિપાઈ ને બધા કેવા હતા? માટીના હતા. એટલે આ કહે છે કે હું આ રમકડા, તમારા રમકડાને જો મારો ચીપિયો અડી જાય તો તમારા બધાના રમકડા છે એ ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય, તમારા બધાની રમકડાના પ્રાણ નીકળી જાય. એવું ગર્વ કરે છે કે મારી પાસે એક ચીપિયો છે, પણ કેવો છે? મજબૂત. તમારા બધાના રમકડા માટીના છે અને મારી પાસે લોખંડનો ચીપિયો છે, તો એમાં કાંઈ માટીના રમકડાનું કાંઈ આવે નહીં. तुम्हारे खिलौने कितना की जोर लगाए मेरे चिमटा का बाल भी बाका नहीं कर सकता. તમારા રમકડા જે છે, તમારી કોઈ પાસે ભીસ્તી છે, કોઈ પાસે સિપાઈ છે, કોઈ પાસે વકીલ છે, તો તમારા રમકડા છે એને તમે ગમે એમ કરો પણ મારા ચીપિયાને કાંઈ અસર કરશે નહીં. ભલે તમારા રમકડા મારા ચીપિયા પર જેટલા મારો હોય એટલા મારો, પણ મારા ચીપિયાને કાંઈ અસર થશે નહીં. તો बाल बाका न होना, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं हो सकता. तो बाल बाका न होना वह भी एक मुहावरा है, जरा भी नुकसान न होना. मारा चिपिया ने काई नुकसान थासे नहीं. मेरा चिमटा बहादुर शेर है, मेरा चिमटा बहादुर सिंह. सिंह केवो होय एवो सिंह जेवो छे मारो चिपियो. समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे दो आने की है. હવે સમી જે બધા મિત્રો છે નાના નાના બાળકો એ બધાઈ ગયા હતા, એમાં સમી નામની એક છોકરી એ પણ એના ભેગી હતી. તો એને શું લીધું હતું? બાળકો છે છોકરીઓ એ ખંજરી વગાડતી, તો એને ખંજરી લીધી હતી. એટલે હવે હામિદને કહે છે કે મારી ખંજરી છે એ બદલાવી છે, તું મને ચીપિયો આપ, હું તને ખંજરી આપું. મારી ખંજરી છે એ પણ 2 પૈસાની આવી હતી, તારે બદલાવી છે? क्या कहा? खंजरी से बदलोगे दो आने की है. मारी खंजरी છે એ 2 આનાની આવી હતી, તારે બદલાવી છે. हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले. હવે હામિદ છે એ ખંજરીની ઓર ઉપેક્ષાથી જોવે છે, એવી દ્રષ્ટિથી જોવે છે અને કહે છે કે તારી મારો ચીપિયો તો હું ધારું તો મારો ચીપિયો છે એ તારી ખંજરીનું પેટ ફાડી નાખે એમ છે. બસ એક चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए. શું કહે છે? ખંજરીનું કહે છે કે એક ચામડાની झिल्ली લગાવી દીધી અને ઢમ ઢબ 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 વાગ્યા રાખે. એમાં શું છે? તારી ખંજરીમાં બીજું કાંઈ છે? એમાં થોડું પાણી આવી જાય તો તારી ખંજરીનો અવાજ છે એ ખતમ થઈ જાય. મેરા બહાદુર ચિમટા આગ મેં, પાણી મેં, આંધી મેં, તूफान મેં બરાબર ડટા રહેગા. છે મારો ચીપિયો છે એ ગમે એવી મુસીબત આવે, ગમે એવી મુશ્કેલી આવે, આગ હોય, અગ્નિ હોય, પાણી હોય, આંધી આવે, તूफान આવે, ગમે એવું આવે તો મારા ચીપિયાને કાંઈ થાય નહીં. તારી ખંજરી છે એ તો પાણીમાં પલળે એટલે એનો અવાજ છે એ બોધો થઈ જાય, એમાં અવાજ આવે નહીં, એટલે મારે તારી હારે બદલાવો નથી. ચિમટે ને સભી કો મોહિત કર લિયા. હવે એટલા બધા વખાણ કર્યા હામિદે એના ચીપિયાના કે બધા મોહિત થઈ ગયા ચીપિયા ઉપર. લેકિન અબ પૈસે કિસકે પાસ ધરે? હવે કોઈ પાસે પૈસા બચ્યા નથી, બધાએ रमकड़ा ले लीधा जेनी पासे हता ते. फिर मेले से बहुत दूर निकल आए. है धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता. हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे हैं. अब फिर से मेले से बहुत, यह सभी को चिमटे लेने की मन तो होती ही है, लेकिन अब बहुत दूर निकल गए हैं और अपने माता पिता से कोई जिद करे तो अब कोई खिलौना मिलेगा नहीं और चिमटा नहीं मिल सकता, कभी को चिमटा नहीं मिल सकता. हामिद है बड़ा चालाक, हामिद बड़ा चालाक है, बुद्धिशाली है, होशियार है, इसलिए उसने कोई खिलौना खरीदा नहीं है, सिर्फ ऐसा चिमटा खरीदा है. तो यह धूप तेज हो रही है, अब धूप भी तेज हो रही है और घर पहुंचने में भी सभी को जल्दी है, इसलिए बड़ों को जिद करे तो भी चिमटा अभी किसी को मिलेगा नहीं है, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे. हामिद ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, कुछ खिलौने नहीं लिए, चकडोर में नहीं बैठे और उसने पैसे बचे रखे थे सिर्फ चिमटे के लिए. इसके बाद का जो पैराग्राफ है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं.